तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई एक ज़माने में ना हम यानी कि टीम इंडिया घर में शेर होती थी, अजय होती थी। कोई भी नहीं हरा सकता था इंडिया को उनके ही घर में यानी कि अपने ही घर में। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टी होती जा रही है जब से टीम इंडिया के कप्तान गौतम गंभीर बने हैं। पहले टेस्ट मैचेस में हमारे किले को सेंध लगी, सेंध तो क्या, किला टूट गया। और अब भाई हमारा वनडे जो है क्रिकेट में पतन का शुरुआत हो गई है। जी हाँ, कल हुए इंदौर वाले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भाई 41 रन से हमें हरा दिया, घर में हरा दिया। और पहली बार इंडिया को इंडिया में हराया है भाई। अगर वनडे सीरीज की बात करें, मैं पहले से कहता रहा हूं भाई, न्यूजीलैंड हमेशा हमें चोट देता आ रहा है, चाहे वो व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो। आप 2019 का वर्ल्ड कप याद है आपको, सेमीफाइनल में हराया था। फिर उसके बाद 2023 तकरीबन 1.5-2 साल पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना पहुंचने का कारण न्यूजीलैंड था, जहां पर हम घर पर न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे। और अब भाई रिसेंटली देखो ना, हम 41 रन से हार गए हैं तीसरा वनडे इंदौर का। और ये सीरीज जो है न्यूजीलैंड पहली बार जीता है इंडिया से अपने हमारे ही घर में 2-1 से। तो एक तरीके से अब मुझे लग रहा है पहले टेस्ट का पतन था, अब भाई वनडे के भी पतन शुरू होने लगा। अब सिर्फ एक फॉर्मेट बचा है, T20। अगर गौतम गंभीर ऐसे ही अड़ियलपन रहे या फिर प्लेयर जो है अपना सॉफ्ट डिसमिसल ना देते रहे ऐसे, तो मुझे लगता है भाई हमारा T20 का भी जो किला है वो भी गिरने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर आंकड़े बताते हैं भाई। अब देखो टेस्ट मैचेस में भाई हम न्यूजीलैंड से हारे 2-0 से, फिर साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारे। हम रिसेंट कौन जीते भाई, वेस्ट इंडीज से जीते घर में। वो तो वेस्ट इंडीज कहाँ तुलना कर रहे हो आप। तो आप 5 टेस्ट मैच हारे हो अच्छी टीम से। वहीं पर अगर हम पिछले वनडे सीरीज उठा के देखें भाई, 3 वनडे सीरीज में हम 2 सीरीज हारे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया से हम 2-1 से हारे, फिर हालांकि साउथ अफ्रीका से हम 2-1 से जीते। लेकिन भाई यहां पर जो है हम 2-1 से दोबारा से हार गए हैं भाई। तो 3 सीरीज में अंडर गौतम गंभीर वनडे में हम 2 सीरीज हार गए हैं। और ये वाली सीरीज में तो भाई हम 2 मैच लगातार हारे हैं। पहला मैच हमने जीता था वडोदरा वाला, हालांकि वो भी बहुत क्रंच सिचुएशन में पहुंच गया था। वहां तो शुक्र दोबारा से हर्षित राणा का, जो 29 ताबड़तोड़ रन मारे थे 22 गेंदों में, और केएल राहुल का जो अंत तक खड़े रहे। अगर वहां पर भी या फिर हर्षित या फिर केएल में से कोई एक आउट हो जाता ना, तो वो भी मैच हम हार गए थे। तो ये भी क्लीन स्वीप हो जाती सीरीज। तो सिनारियो आप देख रहे हो ना, टेस्ट मैचेस हमारा खत्म, वनडे भी अब खत्म की शुरुआत में हो गया है और सिर्फ एक फॉर्मेट है। अगर ऐसा ही रहा तो वो भी भाई अब तरीके से खत्म होने वाला है, जिस तरीके से हम बैटिंग बॉलिंग और इवन फील्डिंग कर रहे हैं। अगर कल के मैच की भी बात करें भाई, कल का मैच क्या मैच था भाई। 338 रन बनवा दिए आपने, 58 पर 3 आउट हो गए थे उनके, फिर आपने 338 रन बना दिए। फिर इंडिया की बैटिंग देख लीजिए, 4-4 सॉफ्ट डिसमिसल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, आपके केएल राहुल, आपके रविंद्र जडेजा भाई अपनी ही गलती से आउट। और आप 338 का पहाड़ टोटल चेज कर रहे हो। तो किसी ना किसी एक बंदे को विराट कोहली के साथ तो खड़ना पड़ेगा। एंड में भाई हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी साथ देते हैं, लेकिन वो भी कब तक देंगे। 338 का टोटल है, तो आपको ऊपर से नींव जो है अच्छी रखनी पड़ती है होगी, बेस जो आपका कम से कम 50 से ऊपर की तो पार्टनरशिप करो। लेकिन नहीं भाई, और अंत में हम 41 रन से हार गए। तो ये मैच भी हारे और सीरीज में भी बंटाधार हुआ हमारा। अगर हम पूरे मैच की ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है ऑब्वियसली प्रेशर के बिना खेल रही थी, क्योंकि भाई सी टीम आई हुई थी खेलने न्यूजीलैंड की। ना तो केन विलियमसन ने थे, मैट हेनरी नहीं थे, रचिन रविंद्रा नहीं थे, सैंटनर नहीं थे, ट्रेंट बोल्ट तो हालांकि खेल ही नहीं रहे। तो 5-6 आपके बड़े प्लेयर नहीं थे। और सबसे अहम बात कि जो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 खेल रही थी, उसमें से 8 प्लेयर तो पहली बार इंडिया में खेल रहे थे। तो आप कंपटीशन देख लीजिए। और इंडिया की भाई फुल फ्लैश टीम थी। इंडिया के पास क्या नहीं था, एक हार्दिक पांड्या नहीं थे और एक जसप्रीत बुमराह नहीं थे, और तो पूरी की पूरी टीम इंडिया खेल रही थी। लेकिन भाई कल बहुत शर्मनाक सीरीज हार बताई। अगर ओवरव्यू की दोबारा से बात करें, तो यहां पर जो है इंडिया ने कब्जा कर लिया था भाई। 58 में इन्होंने किए, 3 आउट हो गए थे, कॉनवे 5 पे, निकल्स 0 पे और विल यंग 30 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन यहां पर एक
बार फिर शुभमन गिल की पूर्व कप्तानी। भाई जब आपको पता है कि इनका सबसे बड़ा प्लेयर डैरियल मिचेल आ गया है और विल और जो थे ग्लेन फिलिप्स भी अच्छे फॉर्म में, तो भाई आपने पार्ट टाइम मीडियम पेसर को क्यों लगाया, नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों लगाया? आपने बताऊं क्यों लगाया नीतीश कुमार रेड्डी को? ताकि मीडिया हमसे सवाल ना पूछे या कोई सवाल ना पूछे कि नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर क्यों खिलाया है। तो आपने 8 के 8 ओवर कोटा करा दिया उसका। भाई आप मेन जो विकेट टेकिंग बॉलर है, कोई भी नहीं आपके पास अभी फिलहाल, लेकिन मेन जो बॉलर है उसको तो लेके आओ भाई। वो 8 ओवर करा देते हैं और वो सेटल हो जाते हैं भाई। 219 रन की पार्टनरशिप होती है। डैरियल मिचेल रन पे रन, शतक पे शतक मारता है भाई। 9वां उनका करियर का शतक है ये। और भाई इंडिया के खिलाफ तो हद ही मचा दी उन्हें। 9 में से 4 शतक इंडिया के खिलाफ आए हैं और इस सीरीज का भाई डबल, एक तरीके से 2 बार लगातार शतक मार चुके हैं डैरियल मिचेल। यहां पर भी भाई 137 रन मारे मात्र 121 गेंदों में और बहती गंगा में हाथ धो लिया भाई ग्लेन फिलिप्स ने। ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने करियर का दूसरा शतक मारा, 106 रन मारे ताबड़तोड़ मात्र 88 गेंदों में। और पार्टनरशिप भाई 219 की होगी और ये दोनों के दोनों भाई न्यूजीलैंड को 338 तक लेके। अब इंडिया का सूरत हाल बॉलिंग देख लो भाई। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने 3-3 4-4 विकेट लिए इन्होंने, लेकिन हमारे स्पिनर कहाँ गए भाई? इस मैच में भी स्पिनर भाई कुलदीप यादव 6 ओवर में 48 रन देकर सिर्फ 1 विकेट 8 की इकॉनमी से। और रविंद्र जडेजा तो उन्होंने तो हद ही कर दी भाई। 4 ओवर में पता नहीं 6 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं भाई वो रविंद्र जडेजा, एक भी विकेट नहीं। और रविंद्र जडेजा के आंकड़े देखोगे ना इस सीरीज में भाई, 3 मैचों में एक भी विकेट नहीं और 6.5 से की इकॉनमी के रन, 6.5 से भी ऊपर की। इवन रविंद्र जडेजा का कुलदीप यादव पर भी आते हैं। दोनों ने कंबाइन कर कर इंडिया के स्पिनर्स ने 53 ओवर कराए, एक भी विकेट नहीं लिया रविंद्र जडेजा ने, तीनों के तीन कुलदीप यादव ने लिए। लेकिन भाई अगर हम इकॉनमी देखें तो 6.5 से भी ऊपर की भी दोनों की इकॉनमी रही। तो मेन कारण हमारा ये रहा मिडिल ओवर में विकेट ना लेके जाना, और जो है मेन आपका स्पिनर्स जो है, स्पिनर्स का योगदान ना देना भाई। ठीक है ना, किसी जमाने में होते थे भी हम विकेट पे डिपेंड नहीं करते थे, अब हमारे स्पिनर के पास स्किल नहीं रही है। आपको मैं सीधा बात बताऊं, जब तक विकेट पर मदद नहीं मिलती हमारे स्पिनर कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है ना, ये सच बात है और ये कड़वी आपको जैसी भी लगे। वो स्पिनर नहीं है जो हवा में धीरे फेंकते थे रविचंद्र अश्विन जैसे। ठीक है ना, हवा में धीरे फेंकना, कुछ अपने स्किल दिखाना भाई। जब आपकी पिच नहीं कर पा रही कुछ, तो आप तो अपना कोई स्किल दिखाओ। लेकिन अब ये स्किल बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है, चाहे आप टेस्ट मैचेस की बात करें चाहे वनडे की मैच बात करें। अब जो है 20 ओवर में बच जाओगे आप, 4 ओवर निकालने हैं आपने, जैसे मर्जी इकॉनमी से निकाल दो। लेकिन अब बड़े फॉर्मेट में 50 ओवर या 5 दिन के फॉर्मेट में आप अपनी स्किल पर ही रिलेट कर सकते हो और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पिच में मदद नहीं तो आपके बॉलर धराशायी हो जाते हैं, इवन फास्ट बॉलर भी आपके धराशायी हो जाते हैं। चलो 338 रन मार दिए जैसे तैसे। हमें विश्वास था भाई कि टीम इंडिया अर्जित कर लेगी, मुझे तो विश्वास था भाई। रोहित शर्मा है, विराट कोहली, अय्यर हैं, केएल राहुल है, रविंद्र जडेजा हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं गिल है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं इंडिया के पास। लेकिन फिर वही फिसड्डी शुरुआत, 75 पे 4 आउट हो जाते हैं भाई, जिसमें रोहित शर्मा 11, गिल 23, अय्यर 3, केएल राहुल 1 रन पर। तो भाई अकेला विराट कोहली कब तक खड़ा रहेगा भाई? वो तो शुक्र हो कि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी बीच में खड़े हो गए। अगर वो ना होते तो इंडिया भाई 200 या 250 के नीचे ही ऑल आउट हो जाता, नाक पूरी की पूरी कट जाती। वो तो शुक्र हुआ भाई विराट कोहली का, जिसने अपना 54वां शतक बनाया भाई। अगर उसके साथ थोड़ा सा और हर्षित राणा या फिर नीतीश कुमार रेड्डी खड़े हो जाते तो ये मैच आराम से निकल के ले गए थे भाई। नीतीश कुमार रेड्डी ने भले ही अपना पहला शतक मारा हो वनडे का, लेकिन यार उससे भी बहुत नाराजगी है। जब आपने 53 रन मार लिए थे तो फिर आप एंड तक लेके जाते मैच, 30-40 रन और तो मारते। लेकिन अगर और मारते तो वो जीत के निकाल देता विराट कोहली। ठीक है, चलो आउट हो गए, लेकिन मैच दोबारा से बनाया हर्षित राणा ने भाई। हर्षित राणा ने 52 रन मारे भाई, 52 बहुत तगड़े रन मारे, जिसमें 4 छक्के मौजूद थे। हर्षित राणा और विराट कोहली खेल रहे थे ना, तो रन रेट भाई 9 और 9.5 के बीच आ गई थी। और एक बार तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर भाई कंफर्म जीत जाएगी, जिस तरीके से हर्षित राणा हर ओवर में छक्के मार रहे थे। लेकिन फिर वही भाई, ठीक है ना, प्रोफेशनल बैट्समैन तो नहीं है ये, एज एन ऑलराउंडर हमने टगमा दिया है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। बैट घुमा, कैच आउट हुए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड में चल रहा था कि विराट कोहली कहीं ना कहीं निकाल कर लेके जाएंगे, शतक बनाते हैं। हर्षित राणा के आउट होने के बावजूद भी अगले ओवर में भाई लगातार 2 चौके मारते हैं। लेकिन फिर एक मारने वाली बॉल, हाफ बॉल आ जाती है बॉल, लेकिन पता नहीं पसीना आता है ग्लव्स में या क्या आता है, वो बल्ला ही मुड़ जाता है, जिसके कारण भाई
124 पर अकेला योद्धा आउट हो जाता है भाई पवेलियन में, और फिर वहां से मैच खत्म हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात भाई, इनका स्पिनर देख लो, लाइनेक्स, कभी नाम सुना ही नहीं, 10 ओवर में मात्र 40 रन देकर 2 अहम विकेट ले जा लेता है। और हमारे स्पिनर्स भाई 6 साढ़े छः की इकॉनमी से रन देते हैं और विकेट भाई ना के बराबर ही लेते हैं। बैट्समैन अपनी गलती कर दे तब आउट हो, वरना स्किल कोई भी नहीं है भाई स्पिनर्स के पास हमारे। और वो लाइनेक्स भाई जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था हवा में भाई, वो खिला रहा था बंदों को, बैट्समैन को हवा में स्लो बॉल फेंक रहा था, स्लोअर बॉल, ताकि बैट्समैन के बल्ले में धीरे आए बॉल और उसको और जोर लगाना पड़ जाए, और वहीं से वही गलती हो रही थी भाई। ठीक है ना। तो भाई हमारे स्पिनर्स ना तो अच्छी बॉल कर पा रहे हैं, और ना तो हमारे बैट्समैन है स्पिनर्स को, एवरेज स्पिनर को अच्छा खेलते आ रहे हैं। अब देख लीजिए ना भाई, हमें स्पिनर्स हमेशा ही तंग करते आ रहे हैं जब से टेस्ट मैचेस का पतन हुआ है। चाहे नाथन लाइन हो, चाहे न्यूजीलैंड के एजाज पटेल, चाहे सैटनर हो, ठीक है ना, या फिर और भी लेग स्पिनर या कोई भी हो, हमेशा ही परेशान करते हुए आ रहे हैं। टेक्निक हमारी स्पिन बिल्कुल भी नहीं खेल सकती। ठीक है ना, सिंपल सी और कड़वी सी बात है। अगर यहाँ से सुधरे नहीं, स्किल नहीं अच्छा किया स्पिनर्स ने, और बैट्समैन ने अच्छा नहीं खेला स्पिनर्स को, और फोर्सफुली विकेट ना दिया अपना, तो भाई खेल तमाम है हमारा वनडे में। तो आप ना पाकिस्तान की टीम बन गए हो सिर्फ T20 के लिए, वो भी वनडे और टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते अच्छी टीमों के साथ। तो हमारा भी वही हाल होने वाला है, हम भी पाकिस्तान के पदचिन्ह पर चलने वाले हैं क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो। ठीक है ना, टेक्निक स्किल 0/0 हो गई है हमारी, अगर कड़वी बात कहें तो। ठीक है ना, तो यही था भाई, बहुत बुरी हालात हो गई अगर मैं कहूँ ना टीम इंडिया की इस सीरीज में। अगर ये वाली सीरीज भी जीत जाते ना, फिर भी थोड़ा बहुत हौसला होता, लेकिन सीरीज हार गए हैं, तो बहुत ही मुश्किल है भाई यहाँ पर। अब 2027 के वर्ल्ड कप में वो मैच करना जो है हमने 2023 में का, 2023 में हम फाइनल में भी पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर तो भाई सेमीफाइनल में भी पहुंचना मुश्किल हो रखा है, जैसे कि परफॉर्मेंस टीम इंडिया यहाँ दे रही है। और माइंड अगला जो वर्ल्ड कप 2027 का है भाई, वो साउथ अफ्रीका में होगा। वहाँ पर आपको पिचें पता ही है कैसी हैं। हालांकि रन बहुत बनते हैं भाई, 400 रन बनते हैं, लेकिन आपको रन बनाने वाले बैट्समैन भी चाहिए, वो स्किल भी चाहिए। स्पिनर में फंस जाएगी वो इंडिया, बीच में से आपके स्पिनर विकेट नहीं निकाल पाएंगे, फिर आप कहाँ कर पाओगे भाई 350 400 वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो भाई यही है, अगर संभल गए तो बच गए, नहीं तो फिर भाई गंगा पार है हमारी। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।